Don't do these 7 mistakes as an international student. जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तब आप बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हो जो आगे चलकर आपके और आपकी सक्सेस के बीच में आने लगती हैं, और तब आप ये सोचते हो कि काश हमने शुरू में ये सारी गलतियां ना की होती। तो आज हम आपको वही सारी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी है। So let's get started. So number 1 mistake, don't take any credit card and personal loan as an international student. तो देखिए, अगर आपका यहाँ पर आके सिर्फ स्टडी करके वापस जाने का प्लान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप अपने गोल अचीव्स करना चाहते हैं तो आपको ये सारी मिस्टेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने के क्या आपको नुकसान हो सकते हैं? तो जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपको कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं लेना चाहिए, ताकि आप अपनी जो स्टडी है या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छे से फोकस कर सकें, आपके सिर पे कोई टेंशन ना रहे। बट मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है या कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि आपको लेना पड़ सकता है लोन या क्रेडिट कार्ड, तो आप कोशिश करिए कि अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसकी मिनिमम पेमेंट टाइम से जाए। उसके बाद अगर या फिर आप लोन वगैरह कुछ लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट आप टाइम पे भरें, कोई भी मिस ना हो। अगर आप मिस कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट या फिर अपने लोन की पेमेंट आप मिस कर देते हैं तो इसके आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो इंस्टॉलमेंट है वो मिस कर रहे हैं, अपने लोन की इंस्टॉलमेंट मिस कर रहे हैं या आप हमेशा रेगुलरली उसको लेट पे कर रहे हैं, तो आपका जो नाम है वो बैड क्रेडिट में चला जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो जाता है। और मान लीजिए अगर आप पेमेंट दे ही नहीं पाए, आप सोच रहे हैं कि यार अब तो मैं लोन पे नहीं कर पाऊँगा, चलो कोई बात नहीं जाने दो, तो आपका जो नाम है वो बेक ऑफ में चला जाएगा। बेक ऑफ में जाने से ये होता है कि आप 5 साल तक कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में नहीं ले सकते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब इन फ्यूचर में आप रेसिडेंट हो गए या सिटीज़न हो गए और आपको घर ख़रीदना हुआ, तब ये सारी चीज़ें हिस्ट्री चेक होती है और उस टाइम आप फिर घर नहीं खरीद पाएंगे। और इसके अलावा क्या हो सकता है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि जब आप जॉब अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ जॉब्स होती हैं, बैंक वगैरह की जॉब होती हैं, और कुछ जो अच्छी जॉब्स होती है अगर आप वो अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे वो आपसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपसे परमिशन लेते हैं कि हम आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं। तो वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर चेक करने का रीज़न ये होता है कि वो आपका फाइनेंशियल बिहेवियर देखना चाहते हैं, कि वो देखना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में कितने सीरियस हो या कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी चीज़ें टाइम से करते हो या नहीं करते हो, या आपका जो पैसों को लेकर या फाइनेंशियल जो आपका बिहेवियर है वो कैसा है। तो वो आपका फाइनेंशियल बिहेवियर देख के आप पता लगाते हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी चीज़ें आप टाइम पे करते हो या नहीं करते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका फाइनेंशियल बिहेवियर भी अच्छा नहीं प्रूव होगा उनके सामने, जिसके कारण आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश करिए स्पेशली इन योर स्टूडेंट लाइफ कि आप क्रेडिट कार्ड या लोन जैसी चीज़ों से दूर ही रहें। तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है डोंट डू एनी कैश जॉब। तो जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है जॉब, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको जॉब मिलने में टाइम लगता है, और उस वक्त अगर आपको कोई कैश जॉब की ऑप्शन मिलती है तो वो आप जॉब स्टार्ट कर देते हो। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि कैश जॉब क्या होती है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कैश जॉब क्या होती है। न्यूजीलैंड में आप कहीं भी काम करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में टैक्स कट के आती है। और कैश जॉब में क्या होता है, जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको कैश इन हैंड पे करता है। मतलब एक तो वो आपको अंडर पे करेगा, फॉर एग्जांपल कि पे रेट $20 है, वो आपको बोलता है कि मैं तुझे $10 दे दूंगा या $15 दे दूंगा या $8 दे दूंगा, वटेवर। तो वो आपको पहली चीज़ तो वो अंडर पे कर रहा है, और दूसरी चीज़ जो भी आपको वो पे कर रहा है उसके ऊपर वो टैक्स नहीं पे कर रहा। तो विच इज़ काइंड ऑफ इलीगल थिंग टू डू इन न्यूजीलैंड, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। पहली बात तो वो आपको जो पे करेगा वो मिनिमम से भी बहुत कम करेगा, और दूसरी बात वो आपका जो टैक्स होता है वो भी नहीं भरेगा, तो जिसके कारण वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में आपको अंडर पे भी करेगा और आपका टैक्स भी नहीं भरेगा। और कैश जॉब करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो नुकसान ये हो सकता है कि आपकी कई बार हैबिट बन जाती है कैश जॉब करने की। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर आपको 20 घंटे देने की बजाय 40 या 50 घंटे देता है कैश पे, तो आप ये बोलते हो कि मैं कैश पे ही जॉब करता हूँ बिकॉज मैं कैश पे ही ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ बजाय कि मैं IRD पे काम करने के। बिकॉज IRD पे अगर आप काम करोगे तो उसमें से आपका टैक्स भी कट के जाएगा, वेयर एज
जो आप कैश जॉब करोगे उसमें आपका कोई टैक्स नहीं कट के जाएगा, बट उसका आपको लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। बिकॉज अगर आपने कोई भी अपना वीज़ा वगैरह या PR वगैरह फाइल करनी होती है तो आपको उसके लिए अपनी टैक्स समरीज़ वगैरह, अपना टैक्स आपने रेगुलर पे किया होना चाहिए। और इमिग्रेशन ये पूछती भी है कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट था इसने 1 साल अपना खर्चा कैसे चलाया। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको जॉब IRD पे करनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? और इसका ये नुकसान होगा कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो और आपको वो 1 हफ़्ता या 1 महीने या 2 महीने तक पे नहीं करता, और जब भी आप उसके पास पे मांगने जाओगे वो आपको टालता जाएगा। और अगर वो आपको एट द एंड अगर आपको वो पे भी ना करे, पे देने से मना भी कर दे, तो आप उसकी कहीं पे लीगली कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे। और जिससे क्या होगा, आपका टाइम का भी नुकसान होगा और आपके पैसों का भी नुकसान होगा। तो इसीलिए आप कैश जॉब को अवॉइड ही करें, मत करें। नॉट ओनली अपनी स्टूडेंट लाइफ में, फ्यूचर में भी आप जब आप PR हो जाते हो या जब आपका वीज़ा लगता है तब भी आप कहीं पे भी कैश जॉब मत करो। उसके बाद जो 3rd नंबर पे मिस्टेक आती है वो आती है नेवर टेक एनी पावर, इंटरनेट एंड अदर यूटिलिटी कनेक्शन ऑन योर नेम। तो अपने नाम पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं लेनी है? मान लीजिए आप 2-4 फ्रेंड हैं, आपने मिलकर एक घर ले लिया रेंट पे, लेकिन क्या होता है, जो आप घर तो ले सकते हो चारों अपने नाम पे, लेकिन जो पावर होगा, जो इंटरनेट होगा, ऐसी चीज़ें होती है जैसे ऑकलैंड में पानी वगैरह का भी बिल आता है, तो वो किसी एक के नाम पे ही होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है, मिनिमम चाहे वो 1 साल का हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मान लीजिए आप आपस में रह रहे हैं, आपकी नहीं बनी, ठीक है, अब लड़ाई हो गई या लड़ाई नहीं भी हुई, किसी को कहीं और मूव होना है या उसको कहीं और जॉब मिल गई है, उसको मूव होना है घर छोड़ के, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सारे बिल्स हैं वो आपको ही पे करने पड़ेंगे। अगर आपके साथ वाला छोड़ के चला जाए रूममेट, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके नाम पे है, तो आपको जितने भी बिल्स आएंगे वो आपको ही पे करने पड़ेगा अकेले। और क्या होता है, और क्या हो सकता है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल भी करवा सकते हैं, लेकिन ये होगा कि आपको टर्मिनेशन फ़ीस भरनी पड़ती है उसकी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की। तो वो अगर आपके नाम पे ही है तो आपको ही करवानी पड़ेगी। आपके फ्रेंड अगर अच्छे हैं तो वो आधा आधा पे कर सकते हैं, बट बाई चांस मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई है या आपकी नहीं बन रही है, जो कि यहाँ पे मोस्टली होती हैं ये चीज़ें, हमारे साथ भी ये चीज़ें हुई है, तो उस एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आपको ही पे करनी होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन है आपका वो तो अपना सामान बांध के निकल जाएगा कि भाई मैंने तो पे नहीं करना, मेरे नाम पे तो कुछ है नहीं, मेरी लड़ाई हो गई है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम भरते रहो अपना। तो वो चीज़ें जो है वो आपको ही अपने से पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप स्पेशली जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अपनी एज ए स्टूडेंट आते हैं, तब ये सारी चीज़ें अपने नाम पे ना लें। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डू नॉट वर्क मोर देन 2 वीक्स विदाउट पे। क्योंकि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप जॉब्स अप्लाई करते हो और कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बोलते हैं कि तेरे पास इस जॉब से रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही तेरे पास कोई नॉलेज है, तो जिसके कारण हम तुझे काम सिखाएंगे और तुझे काम सीखने के लिए हम 1 से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, और वो जो तुझे ट्रेनिंग है वो फ्री करनी पड़ेगी और आपको इसका पे नहीं होगा 2 हफ्ते तक। तो उस चक्कर में आप जॉब स्टार्ट कर देते हो और आपका 1 हफ़्ता निकल जाता है, फिर 2 हफ्ते निकल जाते हैं, फिर 3 हफ्ते निकल जाते हैं और आपको पे नहीं होती। ऐसे करते करते आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है, और जब भी आप उनसे पे मांगने की कोशिश करते हो तो वो आपको बोलते हैं कि यू आर स्टिल ट्रेनिंग, तेरे को अभी तक अच्छे से काम नहीं आया, तुझे और सीखने की ज़रूरत है, जिसके कारण वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और आपको पे भी नहीं करते। तो अगर आपको 2 या 3 वीक से ज़्यादा हो रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको टाली जा रहा है, आपको पे नहीं कर रहा, तो आप इसको ये समझ लीजिए कि आपको वो पे नहीं करेगा इन फ्यूचर भी। ही इज़ नॉट अ गुड एम्प्लॉयर। तो आप वो तुरंत वो जॉब छोड़ दो और आप और कोई जॉब ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि आप ऐसे एम्प्लॉयर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो आपको आज पे नहीं कर रहा वो आपको कल भी नहीं पे करेगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है डोंट बाय एक्सपेंसिव थिंग्स। इस चीज़ के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप जब एज ए स्टूडेंट आते हो तो आप एक्सपेंसिव कारें हो गई, जो ब्रांडेड कारें होती हैं, लैपटॉप हो गया, या एक्सपेंसिव फ़ोन्स जो होते हैं, आईफोन वगैरह, ऐसी चीज़ें आके एज ए स्टूडेंट आप ना ख़रीदें। वो क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो दूसरों के पास आप देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास कि काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन हैं, महंगी महंगी कारें रखी हुई हैं, महंगा लैपटॉप रखा हुआ है, तो आप उनको देख के आप सोचते हैं यार चलो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें।
तो आप भी क्या करते हैं, आप भी उनको देखा देखी या फिर आप इंडिया में या अपने और रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह को शो ऑफ करने के लिए आप सोचते हैं कि चलिए मैं भी आईफोन ले लेता हूँ या कोई अच्छी सी महंगी कार ले लेता हूँ, जस्ट सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए अपने स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि क्या होता है आप ये चीज़ें ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, फिर क्या होता है कई बार आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं जहाँ पे आपका अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है या आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, या फिर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उस जॉब पे, तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट भर रही है तो मजबूरी में आपको वो जॉब करनी ही पड़ती है। और क्या होता है आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आपको जब अपनी इंस्टॉलमेंट होती है इन चीज़ों की वो टाइम पे भरनी होती हैं, ठीक है। फिर आपके पास जॉब नहीं होती तो आप प्रेशर में आने लगते हैं, आप स्ट्रेस होने लगते हैं। कई बार इसी चक्कर में फिर आप सोचते हैं कि चलो यार कैश जॉब ढूंढ लेते हैं, वहाँ से थोड़े पैसे कमा लेंगे। तो ऐसे करते करते आप इन सब चीज़ों में फंसने लगते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस में आने लगते हैं। तो इन सब रीजंस के कारण आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाते, ना ही आप अपनी स्टडी में फोकस कर पाते, ना ही जॉब पे फोकस कर पाते हैं, और ना ही आप अपने जो फ्यूचर्स के गोल हैं आपके या रेसिडेंसी वगैरह है, आप उन सब चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप स्पेशली जब आप एज ए स्टूडेंट है तब ये सारे पंगे आप मत लीजिए। ज़्यादा महंगी कारें या फ़ोन वगैरह इन सब चीज़ों पे अपने पैसे ख़राब मत कीजिए। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है डोंट डू ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ओवर स्पीडिंग। क्योंकि हम अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव कितनी डेंजरस है। बिकॉज जब भी आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर लेते हो उसके बाद आप जब भी अपना कोई वीज़ा या PR अप्लाई करने जाते हो तो आपको उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सेम विद ओवर स्पीडिंग, बिकॉज दोनों चीज़ों में आपके डीमेरिट्स पॉइंट आ जाते हैं। न्यूजीलैंड में जो होता है 120 डीमेरिट्स पॉइंट होते हैं, और अगर आपके उसमें से कुछ भी पॉइंट कम हो गए तो इसका मतलब कि आप डिफ़ॉल्टर हो। तो इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो बिगेस्ट क्राइम है न्यूजीलैंड में। और हमने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं न्यूजीलैंड में जो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में डिपोर्ट भी हुए हैं। बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि जब आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो आप अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हो, उसके अलावा आप और भी लोगों के लिए एक खतरा हो। तो इसीलिए जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आओ तो आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डू योर असाइनमेंट्स बाय योरसेल्फ। तो कई बार क्या होता है कि जब आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है एक साथ, जैसे कि आपको जॉब भी करनी होती है, आपको घर के काम भी होते हैं, आपको कॉलेज भी जाना होता है, काफ़ी सारी असाइनमेंट भी आपको मिलती है जो टाइम पे करनी होती है, और आप काफ़ी बिजी होते हैं, काफ़ी थके हुए भी होते हैं। तो कई बार आप सोचते हैं कि चलो हम किसी से हेल्प ले लेते हैं, कहीं और हम पैसे दे के अपनी असाइनमेंट वगैरह बनवा लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप किसी को पैसे वगैरह दे देते हैं या कोई और बंदा आप ढूंढ लेते हैं जो आपको असाइनमेंट बना के दे दे। तो इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि वो आपको इंटरनेट से मटेरियल वगैरह निकालते हैं, आपको असाइनमेंट बना के दे देते हैं, और जब वो आप सबमिट करते हैं तो आपका प्लेजरिज्म आ जाता है। तो प्लेजरिज्म आने के बाद ये होता है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होती, आप फेल हो जाते हैं, आपको फिर से पैसे पे करने होते हैं, फिर से असाइनमेंट बनानी होती है, और इस चीज़ की आप कहीं किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद गलत काम कर रहे हैं। तो इस चक्कर में आपको फालतू में काफ़ी सारे पैसे भरने पड़ जाते हैं, और ये चीज़ हमने देखी है कई लोगों के साथ होते हुए कि उनके पैसे भी चले गए और उन्हें असाइनमेंट भी नहीं मिली। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पर आते हैं एज ए स्टूडेंट तो आप कोशिश करिए अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा भी होगा, आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो दैट्स व्हाई मेक योर असाइनमेंट बाय योरसेल्फ। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो।